आज के इस दिलचस्प सफर में आपका स्वागत है। आज हम तिब्बती पठार और खासकर कैलाश पर्वत की उस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर कहानियों की कोई कमी नहीं है। हमारा मकसद बहुत सीधा है। हम उन वायरल इंटरनेट मिथकों और लोक कथाओं को किनारे रखेंगे और उस असली और सच कहूं तो कहीं ज्यादा रोमांचक जियोफिजिकल साइंस पर बात करेंगे जो इस वक्त वहां असल में घटित हो रहा है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल मिस्ट्री की जिसने सबको हैरान कर रखा है। आपने भी शायद सुना हो कि कैलाश पर्वत असल में कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि इंसानों या शायद एलियंस द्वारा बनाया गया एक विशाल ढांचा है। एक खोखला पिरामिड, सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही एक और अफवाह बहुत मजबूती से फैली हुई है कि इस पवित्र चोटी के आसपास समय बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मतलब कुछ दावों की माने तो वहां जाने पर आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, मानो ये जगह कोई टाइम मशीन या जादुई भंवर हो जो समय को ही निगल रहा हो। अगर आप इंटरनेट खंगालें तो वो ऐसे अजीबोगरीब दावों से भरा पड़ा मिलेगा, जैसे वहां जाते ही नाखूनों और बालों का तेजी से बढ़ना, प्राचीन एलियंस के बनाए गुप्त शहर, नासा का सुपरनैचुरल एनर्जी भंवर ढूंढ निकालना और यहाँ तक कि स्टोनहेंज से इसकी एकदम सटीक 6,666 किलोमीटर की दूरी। ये सारी बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन क्या इनमें रत्ती भर भी सच्चाई है? आइए अब इन दावों की सच्चाई पर रखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इन हैरान कर देने वाली सांस्कृतिक मान्यताओं को कैसे समझाता है। असल में विज्ञान के पास इन सभी सवालों के बहुत ही तार्किक और स्पष्ट जवाब मौजूद हैं। इंटरनेट पर जैसे लोग टाइम वॉर्प या समय का तेज चलना समझ लेते हैं, वो असल में बहुत ज्यादा ऊंचाई और वहां ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया के कारण शरीर पर पड़ने वाला अत्यधिक तनाव है। इससे जैविक रूप से उम्र बढ़ने के लक्षण तेजी से दिखने लगते हैं। इसके अलावा जो 432 हर्ट्ज की जादुई ध्वनि का दावा किया जाता है, खैर पृथ्वी के अपनी प्राकृतिक अनुनाद आवृत्ति जिसे शुमान रेजोनेंस कहते हैं, वो लगभग 8 हर्ट्ज के आसपास होती है। और वो जो यूएफओ दिखने की बातें हैं ना, वो ज्यादातर वायुमंडलीय प्लाज्मा या कैमरों के सेंसर में आने वाली तकनीकी खामियां भर हैं। अब जरा इन झीलों को ही देख लीजिए। ये मानसरोवर और राक्षसताल हैं। मानसरोवर एक मीठे पानी की गोल झील है जो जीवन और सकारात्मक ऊर्जा से भरी है, लेकिन इसके ठीक बगल में राक्षसताल है, खारे पानी की एक काली अर्धचंद्राकार झील जहां जीवन पनप नहीं सकता। देखने में ये एकदम जादुई और रहस्यमयी लगता है, जैसे कोई बुरी शक्ति हो, लेकिन हाइड्रोलॉजी इसे बहुत आसानी से समझा देती है। राक्षसताल असल में एक एंडोर्फिक बेसिन है। इसका मतलब है कि पानी वहां आता तो है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सदियों से पानी भाप बनता रहा और वहां नमक जमा होता गया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भूविज्ञान कैसे बिना किसी जादुई शक्ति के ऐसे कुदरती चमत्कार रच देता है। और हाँ, कैलाश पर्वत के उस परफेक्ट पिरामिड वाले आकार का रहस्य भी कोई एलियन आर्किटेक्चर नहीं है। इसके असली मूर्तिकार हैं ग्लेशियर। जी हाँ, क्वाटरनरी आइस एज के दौरान यानी करीब 2.5 लाख सालों से बर्फ के खिसकने और कटाव की प्रक्रिया ने इस पहाड़ को हर तरफ से इतनी बारीकी से तराशा है। ये प्रकृति की अपनी कारीगरी है, किसी एलियन की नहीं। तो चलिए अब इन मिथकों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस असली प्रमाणित वैज्ञानिक रहस्य की जो इस वक्त तिब्बती पठार की सतह के ठीक नीचे आकार ले रहा है। इस अत्याधुनिक और दिलचस्प रिसर्च को समझने के लिए हमें सबसे पहले लिथोस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो यह पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद चुंबकीय खनिजों द्वारा पैदा किया गया एक चुंबकीय क्षेत्र है। आप इसे एक विशाल गहरे थर्मामीटर और प्रेशर गेज की तरह सोच सकते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव और धरती के अंदर की भयंकर गर्मी के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। आप देखिए, हमारे वैज्ञानिक एलियंस के सीक्रेट बेस नहीं ढूंढ रहे हैं। इसके बजाय भूभौतिकीविदों ने इस बेहद दुर्गम और कठोर इलाके में 200 से ज्यादा पोर्टेबल स्टेशनों का एक विशाल निगरानी नेटवर्क बिछा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि पूरे पठार में फैले चुंबकीय बदलाव यानी मैग्नेटिक अनोमलीज का एकदम सटीक डेटा इकट्ठा किया जा सके। और अब आता है सबसे अहम सवाल, ये सारा डेटा आखिर हमें बता क्या रहा है? कैसे ये विशाल नेटवर्क वैज्ञानिकों को बड़े भूकंप वाले खतरनाक इलाकों की पहचान करने में मदद कर रहा है?
वैज्ञानिकों ने इन आंकड़ों से एक शानदार 3D मॉडल तैयार किया है जो चुंबकीय क्षेत्र के 3 अलग-अलग हिस्सों को मापता है। यहाँ हम उत्तर दिशा वाले X घटक को देख रहे हैं। इसमें आप बहुत ही जटिल पॉजिटिव और नेगेटिव विसंगतियां देख सकते हैं जो सीधे तौर पर जमीन के नीचे की भूगर्भीय सीमाओं से मेल खाती हैं। ये मानो धरती के नीचे का एक नक्शा हो। इसके बाद आता है पूर्व दिशा वाला Y घटक। अगर आप ध्यान दें तो ये पठार के दक्षिणी हिस्से में मुख्य रूप से सकारात्मक विसंगतियां दिखा रहा है। ये अपने आसपास के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग और एकदम स्पष्ट है, जो बता रहा है कि नीचे कुछ बड़ी हलचल हो रही है। लेकिन रुकिए, जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये वर्टिकल यानी लंबवत Z घटक है। क्षैतिज दिशाओं के उलट ये Z घटक सीधे तौर पर धरती की पपड़ी में बहुत गहराई में मौजूद चुंबकीय पदार्थों से प्रभावित होता है। इसलिए ये पृथ्वी के सीने में दबी गहरी थर्मोडायनामिक हलचलों को समझने का सबसे सटीक और महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी खोज हुई। 1000 से ज्यादा भूकंपों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने पाया कि 5 या उससे ज्यादा तीव्रता के बड़े और खतरनाक भूकंप ज्यादातर तभी आते हैं जब ये वर्टिकल चुंबकीय घटक बिल्कुल इसी नेगेटिव रेंज में होता है, यानी -50 से 0 नैनो टेस्ला के बीच। सोचिए, ये भूविज्ञान के लिए कितनी बड़ी बात है। ये एक अभूतपूर्व रिसर्च है। ये साफ तौर पर साबित करती है कि हमारी पृथ्वी की पपड़ी सचमुच चुंबकीय बदलावों के जरिए अपने अंदर के टेक्टोनिक तनाव को ब्रॉडकास्ट कर रही है। वो हमें बता रही है कि कहाँ दबाव बढ़ रहा है। ये जानकारी हमें भूकंप के पीछे के विज्ञान को समझने और भविष्य के खतरों को पहचानने का एक एकदम नया और क्रांतिकारी टूल देती है। तो इस सब के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पर पहुंच जाते हैं। सोच कर देखिए, क्या धरती की पपड़ी के इन अदृश्य चुंबकीय स्पंदनों को पढ़कर भूकंप जैसी भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की दिशा में आगे बढ़ना ही तिब्बती पठार का असली जादू नहीं है? इंटरनेट पर फैली मनगढ़ंत कहानियों से कहीं दूर, क्या पृथ्वी के इन असली भूभौतिकीय रहस्यों को सुलझाना किसी भी मिथक या जादू से कहीं अधिक चमत्कारी और विस्मयकारी नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि विज्ञान की ये सच्चाई किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा शानदार है।